एक कॉमन सवाल जो आप लोगों का आता है कि एग्ज़ाम में अनसक्सेस हो गए, मुझे ये चीज़ नहीं मिला, अभी यूपीएससी का इंटरव्यू और सीए का रिजल्ट आने वाला है। तो अक्सर हम लोगों को लगता है कि क्या करें। तो भागवत गीता का दूसरा अध्याय का 14वां श्लोक यही कह रहा है। हम सब जानते हैं भागवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कहा गया है। तो क्या है वो श्लोक, एक बार सुनिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगम अपायिनो अनित्या अस्ताम अस्तिति छस्व भारत। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत इसको तू सहन कर। इस श्लोक को जब आप इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक बार सुनिए मेरे साथ। कुंती पुत्र कौन है? कुंती पुत्र यानी कि हमारे शास्त्र में पहले माँ का नाम पहले लिया जाता था, यानी कि अभी हमारा होता है क्या है, पिता का नाम आपके नाम के साथ होता है, बट पहले कुंती पुत्र यानी कुंती के पुत्र अर्जुन थे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र यानी हे अर्जुन, द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सेंस विद ऑब्जेक्ट्स ओशन ऑफ कुंती which cause heat and cold, pleasure and pain, have a beginning and an end. They are impermanent. Endure them bravely, O descendant of Bharata. इस दुनिया में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। परमानेंट कुछ भी नहीं है, यानी कि ये क्या है, नॉन परमानेंट। लेकिन हमारी एक आदत क्या होती है, निगेटिविटी मुझे पहले देखती है, निगेटिविटी मुझे सबसे पहले नज़र आती है। पॉजिटिव को हमें ढूंढना पड़ता है, पॉजिटिविटी को हमें सर्च करना पड़ता है, और वही हमारी सबसे गलती होती है। निगेटिव चीज़ नॉन परमानेंट, देखिए नॉन परमानेंट जो वर्ड है उसमें भी परमानेंट लास्ट में आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, नॉन परमानेंट। पॉसिबल बाद में आता है, उससे पहले इम्पॉसिबल आता है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें नॉन परमानेंट, इम्पॉसिबल और संभव में संभव को ढूंढना है। दूसरी बात, कोई भी चीज़, भगवान क्या कह रहे हैं कि कुंती पुत्र ये चीज़ें जो हैं परमानेंट नहीं होती हैं। जितनी भी ये सुख और दुख हैं, सर्दी और गर्मी हैं, ये सारे के सारे परमानेंट नहीं होते हैं। यानी कि अगर मैं कहीं अनसक्सेस कर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए या आगे ट्राई नहीं करना चाहिए। जब हम अनसक्सेस करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ता है और वो हमें आगे बढ़ाता है। जब हम सक्सेस करते हैं तो उस समय भी ना हमें उस सफलता को अपने सिर पे लेके डांस नहीं करना चाहिए। ये परमानेंट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, यानी अर्जुन मैं खुद को मानिए अभी, तो अगर मैं राम प्रकाश हूँ तो अर्जुन कृष्ण मुझे कह रहे हैं कि राम प्रकाश, सर्दी गर्मी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। एक एक वर्ड से मैं आपको इसका परिचय करवाता हूँ। यहाँ कहते हैं कि आगम, एक श्लोक का जो सेकेंड लाइन है इसमें आगम, इसमें देखेंगे आगम वर्ड जो है, और दूसरा है अपाइनो। अपाइनो और आगम, आगम का मतलब होता है अपीयरिंग, अपाइनो का मतलब होता है डिसअपीयरिंग। किसी का आना और किसी का जाना, किसी का आना और किसी का जाना, ये लगा रहेगा, ये अस्थायी नहीं होगा। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। इन्फोसिस का तो नाम आपने सुना ही है, नारायणन साहब उसके ओनर हैं। नारायणन साहब कानपुर से आईआईटी करने के बाद उन्होंने पाटनी कंप्यूटर्स में नौकरी ज्वाइन किया, और वो नौकरी से छोड़े नहीं, निकाल दिए गए थे। फिर जा कर के उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी खोली, वहाँ पे भी लॉस हो गया। अगर वो उस चीज़ को लेके बैठ जाते तो आज इन्फोसिस का मालिक पद्मश्री जैसे अवार्ड से, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से, और फ्रांस ने उनको ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया, ये नहीं मिलता। जब तरक्की हुई, रिजल्ट मिले,
तो उसको सिर पे चढ़ा के नाचना मत शुरू करिए। वो परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है। और जब आप दुख में होते हैं तो उस समय भी उसको सीरियस मत लीजिए। वो परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है। वो किसी का अपीयरिंग और डिसअपीयरिंग आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारे बॉडी होती है ना, जैसे अभी देखिए पास्ट में किसी ने मुझे गाली दिया, 2 मिनट पहले मुझे 2 सेकेंड पहले किसी ने गाली दिया, उसे लेके मुझे बैठ नहीं जाना है। प्रेजेंट में मैं जी रहा हूँ, प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर को सोचना है। अगर मैं पास्ट को लेके बैठ जाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी, मेरे कैरियर सारे के सारे गोबर हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने यही कहा कि अपीयरिंग और डिसअपीयरिंग पे तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो आ रहा है, जो जा रहा है, उस पर असर नहीं होना चाहिए। सफलता और विफलता का अपने ऊपर इफेक्ट नहीं लो। जितना इफेक्ट लोगे उतना आप सोचते रहोगे। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यानी कि मुझे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब जब आप गीता को पढ़ते हो ना तो उसे ग्रंथ के रूप में मत पढ़ो। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है इसके अंदर जो हमें पॉजिटिव वेव देता है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ को सर्च करना होगा कि निगेटिव में पॉजिटिव कहाँ है, असंभव में संभव कहाँ है, जो मैं आपको अभी बताया। तो इस श्लोक में जो आपने देखा, आगम आपाई, मतलब जो आ रहा है जा रहा है उसके ऊपर कभी भी नहीं करना। इसको क्या करो, देखिए आगे इसी श्लोक का अगला शब्द है तितिक्षुआ, यानी इसे टॉलरेट करने की कोशिश करो। ट्राई टू टॉलरेट। खुशी को, दुख को, सफलता को, विफलता को टॉलरेट करना सीखिए। उसको लेके बैठना नहीं है, दुख में नहीं उछलना है। अमिताभ बच्चन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अमिताभ बच्चन कायस्थ परिवार का एक छोटा सा लड़का था। इलाहाबाद में उनका जन्म होता है। ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद उन्होंने कलकत्ता की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी शुरू की। नौकरी शुरू करने के बाद वहाँ से भी मतलब विफलताएं होती चले गई। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, अमिताभ बच्चन का जो नाम अमिताभ है उसका मतलब क्या होता है? अमिताभ नाम उनका रखा गया, सुमित्रा नंदन पंत जो कवि थे उन्होंने ये नाम रखा है अमिताभ। अमिताभ का मतलब होता है शाश्वत प्रकाश। शाश्वत प्रकाश, सोचिए कितना अच्छा नाम है। उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अप्लाई किया, वहाँ पे अनसक्सेस, लेकिन उसको दिमाग पे नहीं बैठा लिया। ये अपीयरिंग जो है अनसक्सेस का या सक्सेस का, उसको माथे पे नहीं बैठाइए। या डिसअपीयरिंग है सक्सेस अनसक्सेस का, माथे पे नहीं बैठाना है मुझे। माथे पे बैठाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने किया, धक्का लगा, कोई बात नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में गए, मुंबई गए, बहुत सारे धक्के उनको लगे और उस धक्के में उनको क्या मिला? धक्का लगता गया और वो बेकार होते चले गए। उसके बाद उनके साथ क्या होता है कि जब फिल्म इंडस्ट्री में भी उनको निकाल दिया जाता है, जब वो नहीं सक्सेस होते हैं, तो हो सकता था कि शायद वो सोचते कि मैं सुसाइड कर लूँ। बहुत आसान बात था सुसाइड करना, कुछ क्षण लगता और अमिताभ शाश्वत प्रकाश नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने उसको अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने स्ट्रगल किया, आगे बढ़ा और फिर जब फिल्में आने लगी, दीवार, जंजीर, एक से एक, उसको भी उन्होंने अपने माथे पे नहीं दिया। इसको अपीयरिंग को एक्सेप्ट तो किया लेकिन हावी नहीं होने दिया, सर चढ़ के नाचने नहीं दिया। और फिर एक समय आया जब वो कूली नंबर 1 का कर रहे थे शूटिंग, उस समय उनका एक्सीडेंट होता है, यानी कि शूटिंग के दौरान उनको हिट लग जाती है, बहुत ज़ोर से चोट लगती है और फिर वो बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, मतलब टाइम डाउन हो गया। और फिर उन्होंने क्या किया? उसको अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाया कि मैं अनसक्सेस हूँ। पॉलिटिक्स में आए, फिर पॉलिटिक्स से गए, फिर वो फिल्म शहंशाह लेके आए, आप देखे होंगे। फिर उन्होंने अपनी कंपनी खोला, वो कंपनी भी घाटा में। फिर केबीसी में आए, फिर केबीसी से भी ये निकल गए, फिर दोबारा ये केबीसी में आए और अभी भी चल रहा है। तो कभी भी अपनी कैरियर में आपको जो पाते हैं आप भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, उससे कभी नाराज़ मत होइए और ना कभी खुश होइए। खुशी में उछलना नहीं चाहिए और दुख में कभी भी फिसलना नहीं चाहिए। सुख और दुख को अपने
मतलब अपने आप को एक नॉर्मल रखिए। जैसे आप गाड़ी देखते हैं ना, रास्ते में आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ियों पे धूल बैठ जाते हैं, तो उसको क्या आप करते हैं? वो गाड़ी परमानेंट धूल को लेके रोता रहेगा? उसको साफ़ करिए, फिर वही चमक आ जाती है। फिर बाहर जाना है गाड़ी को, गाड़ी जाएगी बाहर और फिर उसी तरह वो गंदी हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो भागवत गीता में कहा कि कभी भी एक्सेप्टेंस चाहे सक्सेस का या अनसक्सेस का नहीं करना है, अपने सिर पे उसको नहीं चढ़ाना है। उसको चढ़ाने से ही हमारे पास दिक्कतें होती है। तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इसको क्या करो? टॉलरेंट करो। टॉलरेंट मतलब जाने दो, कोई बात नहीं, सक्सेस कर गया कोई बात नहीं, हम पीएचडी का डिग्री ले लिए कोई बात नहीं, करोड़ों लोग हमें जान रहे हैं, लाखों लोग जान रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। हमें एक लोग भी नहीं जानता है, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए। जितना आप मेहनत करेंगे आप में वो जुड़ता जाता है। तो भागवत जी का जो ये श्लोक था, 14वां श्लोक अध्याय 2 का, ये स्पेशल आप उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निगेटिव हो गए। निगेटिव नहीं होना है और ना ही सुपर पॉजिटिव होना है, न्यूट्रल रहिए, टॉलरेंट करिए सक्सेस को भी और अनसक्सेस को भी। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो कि बार बार कहें कि मैं भगवान हूँ। तो इस चीज़ को मेरा कहना होगा, दिल से मानिए और हो सके तो इस श्लोक को याद कर लीजिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये श्लोक अच्छा लगा होगा और शायद आप पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और आपकी एग्ज़ाम और आपके रिजल्ट अच्छे हों। और अगर नहीं अच्छा होता है तो वो एक एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में जुड़ा है, अच्छाई जुड़ी है। आप 2 साल पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, तो कुछ तो याद हुआ, कुछ तो अपना हुआ ही होगा ना, गैर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हरे कृष्णा।